Good morning, dear students. Today we will start exercise 7.3 permutation and combinations. आपको permutation और combination की किसी इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, उसमें बताया था कि permutation क्या होता है और combination क्या होता है. permutation में आपको ये बताया था कि अरेंजमेंट यानी कुछ लेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं, उनको अरेंज कैसे किया जाता है, एक पॉसिबल ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, वो हमने परम्यूटेशन के अंदर पढ़ा. और एक कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ा था हमने सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन के अंदर क्या पढ़ा? सिलेक्शन. किस चीज का कितना सिलेक्शन होता है. भी पर्टिकुलर 1 to 10 वर्ड्स है, 1 to 10 वर्ड्स में 5 वर्ड सेलेक्ट करे गए, है ना. 11 क्रिकेट की टीम्स थी, 15 थे, 15 में 11 सेलेक्ट करे गए, है ना. वो कॉम्बिनेशन पढ़ते थे. नाउ वी विल डिस्कस परम्यूटेशंस. तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, परम्यूटेशन होता क्या है. परम्यूटेशन लिखा हुआ है, ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट. ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट. परम्यूटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है. कैसा? इन ए डेफिनेट ऑर्डर. डेफिनेट ऑर्डर के अंदर है ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. यानी जो हमने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, या तो सारे के सारे एक साथ ले लो, या उनमें से कुछ ले लो, या तो सभी एक साथ लेने हैं, या सभी में से कुछ लेने हैं. ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है. उसके बाद फर्स्ट पॉइंट थ्योरम, बेटे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्या? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? n. उसमें से r लेने हैं, n में से r लेने, तो npr ये फार्मूला होगा. npr, n क्या है? टोटल. r जितने लेने हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल. ये याद रखना है, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला होगा npr का. सेकंड थ्योरम मैंने आपको पहले बताया कि ये चैप्टर आपका कंपटीशन में आता है, हर कंपटीशन में आएगा, ध्यान रखना. तो थ्योरम सेकंड है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड. तो दो चीजें मैंने उसमें भी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था आपको कि रिपीटिशन दो वर्ड मिलेंगे, एक रिपीटिशन अलाउड, एक रिपीटिशन डज नॉट अलाउड. क्वेश्चन में इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि रिपीटिशन कब अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है. तो मैंने यहां पर लिखा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटिशन इज अलाउड. तो फॉर्मूला होगा n रेज़ टू पावर r. n रेज़ टू पावर r. क्लियर. नाउ थ्योरम थर्ड, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम. एक परम्यूटेशन है जिसके अंदर n थिंग्स हैं और सभी एक साथ ले ली, और उसके अंदर p आर अलाइक ऑफ वन काइंड. p एक एलिमेंट है जो एक टाइप का है, q अनदर टाइप का है, और r अनदर टाइप का है, लेकिन वो रिपीट है. क्या वो? रिपीट. तो फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. ये आपका बेसिक था एक्सरसाइज 7.3 के लिए. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस. Yes students, now I am taking exercise 7.3. very easy exercise. आपको कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन कैसे करना है आप देख सकते हैं. I am taking क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का. तो 3 बॉक्स बना लो बेटे ऐसे, 1 2 3. 3 बॉक्स बन गए. 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो है. दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9. डिजिट कितने हैं? 1 to 9. 1 से लेकर 9 तक के डिजिट है, यानी n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू हुई 3. r की वैल्यू कितनी हुई? 3 डिजिट्स.
और इफ नो डिजिट रिपीट, एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ये बात ध्यान से रखनी होती है क्वेश्चन के अंदर, रिपीट नहीं हो रहा ना, तो पहला जो डिजिट है उसके लिए मेरे पास 9 प्लेसेस हैं फ्रेंड्स। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 9 डिजिट हैं, मतलब पहले 9 डिजिट है मेरे पास। अब 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, तो मान ली पहला नंबर भरूंगा तो मेरे पास 9 डिजिट हैं, 9 में तो कोई सा भी भर सकूं। दूसरा भरने के लिए एक डिजिट तो यहाँ फिक्स हो गया, चाहे वो 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4। दूसरा डिजिट बनाने के लिए मेरे पास कितने डिजिट बच गए? 8। तीसरा डिजिट बनाने के लिए मेरे पास कितने बच गए? 7। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। और परमुटेशन वाले लिखा है तो 9p3 NPR। अभी तो इसमें बेसिक में आपको फॉर्मूला लिखवा था NPR का, क्या फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो लिखवाया है, तो यही इसके अंदर लगना है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 3 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, ये तो बचेगा। ध्यान से देख लो भाई बोर्ड पे, 9p3 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 96 फैक्टोरियल। नाउ open the 9 factorial, but 9 into 8 into 7 into 6, ये तो आपको अच्छी तरह से सेकंड एक्सरसाइज में बताया था कि फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 504। आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हो, आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सभी को? नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया स्टूडेंट? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे केयरफुली। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, अब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 बॉक्स बना लो, 1 2 3 और 4 बॉक्स बन गए। आर देयर विद नो डिजिट रिपीट, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। डिजिट रिपीट मतलब डिजिट है कितने? 10 डिजिट्स होते हैं बेटा। कितने डिजिट होते हैं? 10। कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरे टोटल 10 डिजिट होते हैं, यानी n की वैल्यू 10 डिजिट हो गए। लेकिन मुझे कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, ये भी 4 डिजिट का बन गया। 2 3 5 7, ये भी 4 डिजिट का बन गया। 9 8 7 6, ये भी 4 डिजिट। बहुत सारे नंबर, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे नंबर बनेंगे 4 डिजिट के। तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी बनेगा, 3 4 0 5 0 भी आएगा ना, इसमें 0 भी इन्वॉल्व है। और यदि फर्स्ट प्लेस पर आपका 0 आ जाता है और यहाँ पर कुछ भी लिखा जाए 9 8 7, क्वेश्चन में लिखा नो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिजिट को रिपीट नहीं करना, यानी 0 0 नहीं लिख सकते ना। लेकिन 0,0 ये वाला डिजिट ध्यान से देखो, बाकी तो सभी 4 डिजिट के नंबर हैं। या इसको आप 4 डिजिट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि काउंटिंग में क्या आएगा? 987 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? 987। ये ऐसे डिजिट भी पाए मिलेंगे जो 3 डिजिट्स के होंगे, वो हमने माइनस करने हैं, वो हमने क्या करने हैं? माइनस। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ से भी। तो पहले दिन मैं वो नंबर निकाल रहा हूँ, टोटल कितने नंबर बनेंगे? टोटल नंबर निकालने के लिए पहला डिजिट, पहला मेरे पास कितने प्लेस है भाई? 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट में कोई भी एक आ सकता है। दूसरा बनाने के लिए 9, तीसरा बनाने के लिए 8, फोर्थ लिखने के लिए 7। कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? 504। ये तो वो नंबर हो गए टोटल। भाई 4 डिजिट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं? कितने बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व हो गए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 0 4 3 2 1, कुछ भी लिख दिया।
इसके आगे फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं माना जाता, ये 3 डिजिट का नंबर होता है। ये मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। स्टूडेंट बोर्ड की तरफ दोबारा ध्यान देंगे, मैं 4 डिजिट का दोबारा लिख रहा हूँ। ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस। अब यहाँ पर 0 यहाँ नहीं होनी चाहिए, 0 इस प्लेस पे नहीं होनी चाहिए, 0 इनमें से कहीं भी हो सकती है। तो मैंने 0 को ना यहाँ फिक्स कर दिया, 0 को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया तो एक डिजिट फिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 0 फिक्स कर दी तो एक डिजिट फिक्स हो गया, क्योंकि रिपीट तो है ही नहीं, रेपिटेशन तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो मेरे पास टोटल 10 डिजिट थे, 10 में से एक मैंने फिक्स कर दिया, तो बाकी कौन सा बचा, 9 बचे। यो डिजिट के लिए मेरे पास इस प्लेस के लिए 9 डिजिट बचे, इस प्लेस के लिए 8, इस प्लेस के लिए 7, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 504। अब आपको केवल 4 डिजिट के बताने हैं, 4 डिजिट के नंबर बताने हैं। तो 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, जो टोटल थे उसमें से 3 डिजिट वाले मैंने क्या कर दिए, माइनस। ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 बॉक्स बना लो, और सभी डिजिट 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स हैं तो पहला डिजिट प्लेस करने के लिए 10, दूसरा 9, तीसरा 8, चौथा 7, इनकी मल्टीप्लाई लिख दी 5040। लेकिन अब मेरे को एक प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो रही है, क्या कि जो डिजिट्स हैं उसमें एक 0 भी इन्वॉल्व है। यदि 0 इस प्लेस पर आ गई तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो मुझे वो 3 डिजिट्स वाले क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो 0 को मैंने यहाँ ना रख करके यूनिट प्लेस पर मैं फिक्स कर देता हूँ, यूनिट पे कर दो, टेंस पे कर दो, 100 पे कर दो, लेकिन 1000 पे 0 नहीं आना चाहिए, 1000 प्लेस पे। तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो ये 1 हो गया फिक्स। तो टोटल 10 डिजिट तो एक फिक्स हो गया, तो दूसरा कितने में से आएगा, 9 में से, तीसरा 8 में से, चौथा 7 में से। मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, ये आपका आंसर होगा। एनी डाउट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Done. I am taking next question. Question number 3. बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन 3 भी बहुत आसान है। How many 3 digits even number? अब आपको 3 डिजिट का even नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है, बेटे, even. And everybody know that what is the even number? Even number. Even number are those number which are divisible by 2, first condition. And after that, दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिट प्लेस पे आपका 2 होना जरूरी है। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2, यानी 2 की टेबल में जो वर्ड आता हो वही इवन आपका इवन नंबर होगा। सपोज करें मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं, लेकिन 3 के बाद 2 लिख दिया तो ये नंबर 2 से डिवाइड है। 4, 5, 7 ये नहीं है 2 से डिवाइड, लेकिन इसका यूनिट प्लेस पर 4 लिख दिया तो ये 100% 2 से डिवाइड है। तो यानी यूनिट प्लेस पर 2, 4, 0 है ना, 6, 8 ये नंबर आने चाहिए, तो नंबर आपका इवन नंबर होता है। क्लियर, कौन से नंबर होने चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 ये डिजिट होंगे। यूनिट प्लेस पर ये डिजिट हैं तो आपका वो नंबर इवन नंबर होगा। वो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हमें वही चेक करना है, ये 3 डिजिट्स हैं और मुझे इवन नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है, इवन। अब इस क्वेश्चन में ना डिजिट भी दे रखे हैं आपके पास, डिजिट भी दे रखे हैं। कौन से डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल 6 डिजिट दे रखे हैं आपके पास। 6 डिजिट्स में से मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है, इवन नंबर। तो दोबारा फिर ध्यान दें बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स कि इवन नंबर बनाने के लिए जो ये वंस प्लेस है, कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस, इस प्लेस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए। दिस प्लेस
शुड बी एन इवन डिजिट। ओके, तो इवन डिजिट होने के लिए आपके पास 6 डिजिट है। 6 डिजिट में से इवन कौन सा है? 2 4 6, ये 3 डिजिट इवन है। हम लिख सकते हैं 3 डिजिट इवन। 3 डिजिट आपके इवन है इसमें से। तो जब 3 डिजिट इवन है तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस को पढ़ने के लिए मेरे पास 3 डिजिट है, कोई भी एक पढ़ सकता हूँ। 3 डिजिट है बेटे, 2 4 6, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 3 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट फिक्स हो सकता है। एक हुआ है ना फिक्स, कितने हुए? एक फिक्स हुआ, लेकिन टोटल डिजिट कितने थे मेरे पास? 6। एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया था। इसको भरने के लिए मेरे पास कितने डिजिट बच गए? 5। इसको भरने के लिए मेरे पास कितने बच गए? 4। तो 4 5 20 23 का कितना हो गया? 60। ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखिए बेटा क्वेश्चन की तरफ। आपको 3 डिजिट का नंबर बताना था, वो भी इवन। तो इवन बोले, इवन बताने के लिए इस प्लेस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए। मैं एग्जांपल देके देखा तुम्हारे को 8 डिजिट का नंबर लेके 3 1 2 3 6 2 3 7 2, बहुत सारे नंबर बनेंगे, बहुत सारे। देखो 60 नंबर बनाने इतना लिखने बहुत आसान नहीं, ठीक है। तो इन डिजिट्स का नंबर बना करके 60 डिजिट बन सकते हैं, 60 नंबर्स बन सकते हैं। यूनिट प्लेस पर आपका जो है वो इवन होना चाहिए। यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? इवन। इवन के लिए आपके पास 3 डिजिट है, 3 में से कोई भी एक फिक्स हो सकता है। एक जब फिक्स हो गया, टोटल डिजिट 6 थे, एक फिक्स हो गया, दूसरा कितने में से? 5 में से, इससे अगला कितने में से? 4 में से। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी? 60। Pause the video and note down the solution. Now I am taking question number 4. Students, question number 4 में क्या कहा है? Find the number of 4 digit numbers. 4 डिजिट का नंबर बनाना आपको, 1 box, 2 box and 3 and 4 boxes. That can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5. ये डिजिट लेने हैं। If no digit repeat, how many of these will be even? Even बताना तो बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। आपको इवन नंबर बताना है तो बता दो बेटा इवन कौन से हैं? 2 और 4, दो ही तो नंबर इवन है इसके अंदर। तो इसको प्लेसेस भरने के लिए 2 प्लेसेस पर 2 डिजिट आपके पास, 2 में से कोई भी एक फिक्स हो सकता है, कोई भी एक फिक्स हो सकता है। आपके पास टोटल डिजिट कितने हैं? 5। एक यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसको भरने के लिए आपके पास 4 डिजिट बाकी हैं, इसको भरने के लिए 3 डिजिट बाकी हैं, इसको भरने के लिए 2 डिजिट बाकी हैं। दोबारा फिर देखें, यूनिट प्लेस पर आपका वो नंबर होना चाहिए जो इवन नंबर हो, 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड होने वाले मेरे पास इसमें 2 और 4 ही इवन नंबर हैं, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। दो में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए, 2 प्लेसेस। इसके बाद एक डिजिट फिक्स हो गया, तो ये 4 में से, 3 में से, 2 में से, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 2 जा 48। ये आपका आंसर होगा। Now I am taking next question, question number 5. From a committee of 8 persons, 8 पर्सन की कमेटी है, 8 यानी n is equal to 8। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया कि हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। एक चेयरमैन चूज करना है, एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन। एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। एक आदमी अपनी एक ही पोजीशन को होल्ड कर सकता है, तो इट मींस एक चेयरमैन चूज करने के लिए 8 मेंबर है तेरे पास, 8 मेंबर की कमेटी है, 8 पर्सन की कमेटी है। 8 में से एक तो सिलेक्ट हो जाएगा, चेयरमैन बन गया एक, तो बाकी कितने बच गए? 7। तो वाइस चेयरमैन चूज करने के लिए मेरे पास कितने पर्सन रह गए? 7। तो 8 × 7, इट इज योर आंसर 56। नाउ वी कैन अनदर मेथड 8p2, 8p2 भी लिख सकते हैं, एंड 8p2 दो यूज करने ना, तो 8 फैक्टोरियल बाई 8 में से 2 का कितना? 6। तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 56 आपका क्या आ गया? आंसर। एनी डाउट? पोस्ट द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is find the value of n minus 1 p3 ratio
NP4 इज इक्वल टू 1:9 और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं यहां पर मैं 5PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6PR-1 यहां पर इसमें R की वैल्यू निकालनी है। सेकंड 5PR इज इक्वल टू 6PR-1 व्हाटएवर इन द क्वेश्चन। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। n-p3 का फार्मूला बेटे n-1 फैक्टोरियल। अरे अच्छी तरह याद तो करवा दिया भाई आपको। npr का क्या फार्मूला याद करवाया? n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, यही तो याद करवाया है। तो यही आपने याद करना है n-1 फैक्टोरियल अपॉन इसमें से माइनस करो n-1 - 3 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करेंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा रेशियो है, रेशियो अपॉन में लिख देंगे क्या n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसे इज इक्वल टू 1:9 है तो क्या लिख दिया 1/9। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया सभी को? नाउ n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखो n-1 को खोलेंगे तो n-1 n-2 n-3 ऐसे जाएगा, तो उसकी तो फायदा है नहीं खोलने का। तो n-1 फैक्टोरियल तो एज इट इज, नीचे n फैक्टोरियल लिखा हुआ तो n के बाद क्या आएगा n-1, n के बाद क्या आएगा n-1 इज इक्वल टू 1/9। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू क्या आएगी 9। दैट इज योर आंसर। दोबारा फिर देखें, बहुत आसान क्वेश्चन था आपका। n-1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9 तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। n फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 1:9। n-1 अपॉन n-4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, इससे कैंसिल हो गया। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n-1 फैक्टोरियल नीचे क्या लिखा हुआ n फैक्टोरियल n into n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/9, दिस कैंसिल n इज इक्वल टू 9। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर सभी को? ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ r if 5PR is equal to 2 times of 6PR-1। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, एक मैं कर रहा हूं, सेकंड आपने खुद करना है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होगा भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 भाई ध्यान से करना भी गलती ना हो जाए। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज। अच्छा 5 माइनस r को खोलोगे तो क्या आएगा 5 माइनस r, फिर 4 माइनस r, फिर 3 माइनस r, यानी एक एक कम होना है। तो इसको तो फायदा नहीं खोलने का, इसको ही खोल लेते हैं। ये 2 तो है बात, 6 को खोल सकते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इधर 5 फैक्टोरियल है। 7 माइनस r, 7 माइनस r के बाद 6 माइनस r, 6 माइनस r के बाद 5 माइनस r फैक्टोरियल तक इसको खोल सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 6 to the 12, यहाँ क्या बचा बेटे 7 माइनस r into 6 माइनस r। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 12। अब इस क्वेश्चन को यहां भी खत्म कर सकते हैं एक स्टेप में, लेकिन वो कंपटीशन के लिए ना। अभी आपने इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12, r स्क्वायर माइनस 13r
प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 30, ऐड करें तो 13, 10 3 जा 30, सबको पता है 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। टेकिंग r कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक r माइनस 10 फैक्टर, एक r माइनस 3 फैक्टर, तो एक तो r की वैल्यू 10 होगी, एक r की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, दो वैल्यूज आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई बेटा, r की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 3। अब एक रिजेक्ट होगी इसमें से, कौन सी रिजेक्ट होगी देखो ध्यान से। यदि मैं r की वैल्यू 10 ले ले रहा हूं, अब स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है 5pr, 5pr की जगह 10 लिख दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी, r इज इक्वल टू 10 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला आपको क्या बताया npr, यानी n में से ही r निकालने होते हैं, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर बड़ा होना जरूरी, नीचे छोटा होना जरूरी है। दोबारा फिर देखेंगे उस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन था। 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 प्लस 7, 7 माइनस r फैक्टोरियल, ये एज इट इज 6 को खोल दिया 6 into 5 तक, 7 माइनस r into 6 माइनस r into 5 माइनस r, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 6 to the 12 अपॉन में दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे r की वैल्यू इसके अंदर के निकाल। स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करवाए गए हैं, यही क्वेश्चंस आपने फिर नोटबुक में करने हैं।